Hello guys, I am Vishakha. Welcome to my YouTube channel. Today we will start class 12th physics unit first, that is electrostatics. So let's start this unit. The electrostatic is a branch of a science that deals with the study of charges at rest. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो चार्जेस की स्टडी करती है जब चार्जेस रेस्ट पर होती हैं. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इसका मीनिंग ही है जो इलेक्ट्रो है ये स्टैंड करता है चार्जेस के लिए और स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में जब चार्जेस रेस्ट पर होते हैं. उसके बाद हम देखते हैं चार्ज. चार्ज क्या होता है? चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट. चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. इंट्रिंसिक माने रियल प्रॉपर्टी है. चार्ज एक एसोसिएटेड जो एसोसिएटेड है रिलेटेड है विद मैटर, किसी भी मैटर के साथ एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो रिलेटेड होती है जिसके द्वारा वो मैटर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके, उसी को हम चार्ज बोलते हैं. तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. चार्ज एक एसोसिएटेड विद मैटर जो मैटर के साथ रिलेटेड है और जिसकी वजह से जो मैटर है वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है. फॉर एग्जांपल अगर हम लें, जैसे हमने देखा है कि जब भी हम ड्राई कोन को अपने हेयर्स के साथ रब करते हैं तो वो छोटे छोटे जो बिट्स ऑफ पेपर हैं उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है. तो यही फिनोमिना मैंने यहाँ पर लिखा है. व्हेन वी रब अ ड्राई कोम विद आवर ऑयली हेयर देन वी फाइंड दैट इट अट्रैक्ट्स द बिट्स ऑफ पेपर. हम देखते हैं कि जब भी हम जो ड्राई कोम को अपने हेयर्स के साथ रब करेंगे तो वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा. और ये फिनोमिना किस पर बेस्ड है? ये फिनोमिना चार्ज पर ही बेस्ड है. और नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. लाइक मीन्स सेम, रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर जाना. तो जो भी सेम चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस होंगे, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे. फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, सेकंड भी पॉजिटिव चार्ज लिया है, तो ये दोनों के बीच में कौन सी फोर्स होगी? रिपल्सन, मतलब ये एक दूसरे से दूर भागेंगे. सेकंड हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी जो चार्ज की है वो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. जो भी अनलाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो उनके बीच में अट्रैक्शन की फोर्स होगी. तो मैंने जैसे एक पॉजिटिव चार्ज लिया है और एक नेगेटिव चार्ज लिया है तो एक दूसरे के ये नज़दीक आ रहे हैं, मतलब इनमें अट्रैक्शन हो रही है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस. तो चार्जेस आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स के चार्जेस होते हैं. एक होता है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रल चार्ज. जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें जो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एक्सेस होती है, मतलब एक्सेस में पॉजिटिव जो आयन्स होते हैं, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं. और नेगेटिव में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं ज़्यादा मात्रा में. और न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होगा. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एसआई यूनिट ऑफ चार्ज हम देखते हैं जो है कूलम, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से. तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम जो डिनोट करते हैं वो करते हैं कैपिटल सी से. और जो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होता है वो होता है कूलम. और नेक्स्ट हम अगर चार्ज के फॉर्मूले की बात करें कि हम चार्ज को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम. चार्ज करंट और टाइम का प्रोडक्ट होता है. तो चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, देन क्यू इक्वल्स टू आई टी. आई यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है करंट को और टी रिप्रेजेंट करता है टाइम को. और उसके बाद हम बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज. देन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज इज गिवन एज m0 l0 a1 t1. ये होता है चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला. इसको हम जो डायमेंशनल फार्मूला है इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? जैसे हम चार्ज का फार्मूला देखते हैं वो होता है करंट इनटू टाइम. करंट को हम लेते हैं एम्पियर में और टाइम को लेते हैं हम टी में. तो इसमें एक एम्पियर आ जाएगा और एक टाइम का एक टी आ जाएगा. तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला मेनली बनेगा वो बनेगा ए टी. तो इसकी जगह ए टी में मतलब एक ए है और एक टी है. तो इसमें m 0 है, मास 0 है, लेंथ भी 0 है, जो करंट है वो 1 है, टाइम भी 1 है.
अगर हम इसका फॉर्मूला इसकी जगह AT यूज़ करें तो वो भी करेक्ट होगा, अदरवाइज ये तो करेक्ट है ही। उसके बाद हम देखते हैं चार्जेस गिव राइज टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन द मटेरियल। जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स को राइज करता है, मतलब किसी भी मटेरियल में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है वो किसकी वजह से होगी, चार्ज की वजह से होगी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करते हैं कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस विच कैन बी यूज्ड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अदर। जो भी सब्सटेंसेस एक एंड से दूसरे एंड तक चार्ज को कंडक्ट कर सके उसे हम बोलते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट कर सकते हैं और उनमें इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो एक एंड से दूसरे एंड तक होता है। हम एग्जांपल देखते हैं कंडक्टर्स के अपने डे टू डे लाइफ में, जो है सिल्वर, कॉपर, आयरन एंड ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंसेस विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, उन्हें हम बोलते हैं इंसुलेटर। इसमें चार्जेस का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इसकी एग्जांपल हम देखें तो इसके एग्जांपल है इंसुलेटर्स के ग्लास, रबर, प्लास्टिक, माइका एंड पेपर। पेपर इज ऑल्सो अ इंसुलेटर। तो पेपर को भी हम इंसुलेटर के रूप में यूज करते हैं, पेपर भी एक इंसुलेटर होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। तो डाई इलेक्ट्रिक्स एज द इंसुलेटिंग मटेरियल विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक अफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग। डाई इलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, मतलब इंसुलेटिंग सब्सटेंस का बना हुआ एक मटेरियल होता है जो ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिक अफेक्ट, जो इलेक्ट्रिक अफेक्ट को प्रोड्यूस करता है विदाउट कंडक्टिंग। कंडक्टिंग के बिना वो इलेक्ट्रिक अफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। एंड इंसुलेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक्स। जो इंसुलेटर्स हैं उन्हें भी हम डाई इलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। आगे हम देखते हैं क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजाइजेशन ऑफ अ चार्ज is a property due to which charge on a body is integral multiple of a basic unit of charge, that is charge on an electron or a proton। तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के अंदर हम देखते हैं कि जो भी चार्ज है किसी बॉडी पर वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जो भी किसका जो भी चार्ज होगा एक इलेक्ट्रॉन पर, जिसको हम बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के रूप में मानते हैं। तो किसी भी बॉडी पर चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा ऑन द एज टू द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब उस पर जो भी चार्ज होगा वो इंटीजर के मल्टीपल में होगा। जैसे इसके अकॉर्डिंग टू क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज we denote as q equals to ne, where n represents the integers। n क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर n रिप्रेजेंट्स करता है इंटीजर्स। और इंटीजर्स हम देखते हैं जो भी होते हैं माइनस नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी हम नंबर्स देखते हैं वो होते हैं इंटीजर्स। एंड ई इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एंड हम देखते हैं कि जो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के अंडर हम जो चार्ज है उसकी क्वांटिटी को डिनोट करते हैं, जो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। और इसके जो थ्रू हम क्या फाइंड करते हैं, किसी भी बॉडी पर हम लेट से एग्जांपल लेते हैं कि किसी भी बॉडी पर चार्ज है 5 कूलम का, 6 कूलम का, लेकिन हम ये कभी नहीं कह सकते कि इस बॉडी पर 6.57 कूलम का चार्ज है, ये कभी भी वैलिड नहीं होगा। तो ये पॉइंट्स वाले मतलब जो पॉइंट सिस्टम में आते हैं वो चार्ज कभी भी वैलिड नहीं होगा। तो यही है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का रियल मीनिंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ अ चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द चार्जेस प्रेजेंट एनीवेयर ऑन द सिस्टम। जैसे हम कोई भी क्लोज्ड या आइसोलेटेड जस्ट कोई भी सिस्टम लेते हैं तो अगर उसमें एक से ज़्यादा जो चार्जेस है प्रेजेंट हैं, 2 से ज़्यादा चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो उसका हम जो टोटल चार्ज उस बॉडी पर कितना होगा वो हम कैसे निकालेंगे, उन सभी चार्जेस को इंडिविजुअली ऐड करके उनका सम करके। वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो चार्ज उस बॉडी पर कहाँ पर लाई कर रहा है, किस
एंड पर है वो चार्ज, चाहे वो उसके सेंटर में हो चाहे उसके आउटर एंड में हो, वो सभी चार्जेस का हम ऐड करते हैं अगर हमें टोटल चार्ज निकालना हो तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज दैट इज क्यू इक्वल्स टू कैपिटल Q इक्वल्स टू Q1 Q2 Q3 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू Qn तक हम उन्हें ऐड करते रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द कंजर्वेशन ऑफ अ चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो भी चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यही डिफाइन करती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस दैट द चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसके जो हमें बताती है कि टोटल चार्ज एक आइसोलेटेड सिस्टम पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देन हम डिस्कस करते हैं चार्ज एंड मास। हम देखते हैं कि जो चार्ज है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कई हद तक तो मास से मैच करती है, लेकिन जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है उसमें जो फोर्स निकालते हैं हम निकालते हैं मासीज के लिए, दो मासीज के लिए। लेकिन जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं तो उसमें हम दो चार्जेस का यूज़ करते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डिफरेंस है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको डिस्कस करते हैं। द चार्ज में क्या होता है, चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। किसी भी बॉडी पर चार्ज पॉजिटिवली भी एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिवली भी करेगा एंड जीरो भी, मतलब न्यूट्रल होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा उस बॉडी पर। और वहीं हम अगर बात करें मासेस की तो मास क्या होगा, ओनली पॉजिटिव होगा, मास हमेशा पॉजिटिवली एग्जिस्ट करेगा। सेकंड हम देखते हैं कि जो चार्ज है वो डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। चार्ज वेलोसिटी बॉडी की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता कि चार्ज अगर बॉडी की वेलोसिटी बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए तो चार्ज पर कोई इफेक्ट आएगा। तो ये ऐसा नहीं है, चार्ज डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी ऑफ बॉडी पर। और वहीं हम अगर देखें मासेस के बारे में तो मास क्या होता है, इंक्रीजेज विद वेलोसिटी। ये वेलोसिटी के साथ इंक्रीज होता रहता है, जैसे ही उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी उसका मास भी बढ़ने लगेगा बॉडी का। उसके बाद हम देखते हैं चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, और मास क्या होता है, नॉट कंजर्व्ड। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के थ्रू हम चार्ज को तो कंजर्व कर सकते हैं लेकिन मास को कंजर्व नहीं किया जा सकता। फोर्थ हम देखते हैं जो चार्ज होता है कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। जो भी चार्ज है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जो चार्ज है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब अगर किसी बॉडी पर चार्ज है तो उस बॉडी का कोई ना कोई मास जरूर होगा, क्योंकि चार्ज है वो मास के बिना एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। और वहीं अगर मास है तो मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास के लिए ऐसे कोई भी मतलब इम्पोर्टेंट फैसिलिटी या हम कह सकते हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जिस बॉडी का मास है उसको उस पर चार्ज भी होना ज़रूरी है, लेकिन चार्ज हमेशा मास के साथ ही एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट ऑफ चार्ज इज डिराइव्ड यूनिट ऑफ चार्ज क्या हम देखते हैं, दैट इज कूलम। कूलम एक डिराइव्ड यूनिट है। डिराइव्ड मतलब उसको हमने किसी दो या दो से ज़्यादा जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनसे मिलाकर बनाया है। लेकिन जो मास है, मास का यूनिट फंडामेंटल यूनिट है। उसके बाद हम देखते हैं फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स होती है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। अब इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, दैट द फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दैट इज द इनवर्स लॉ स्क्वायर। जो फोर्स है वो 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद अगर हम मास में देखें तो मास में भी यही होता है, फोर्सेस बिटवीन टू मासेस ऑल्सो फॉलोज इनवर्स लॉ स्क्वायर। इसमें भी इनवर्स लॉ स्क्वायर फॉलो किया जाता है।